हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट पेपर में 50 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। इन 50 क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। यह सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश एसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड, लेखपाल, लोअर पीसीएस, इवन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। थोड़ी सी हमने डिटेल वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दी गई है कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी, 25 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो किस तिथि को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। प्रत्येक 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे आपकी जो हिस्ट्री है वो फैक्ट क्या है वो भी आप लर्न कर लीजिए। क्योंकि आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को वर्तमान उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या डिसाइड किया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिसाइड किया है ये 2018 ईस्वी को कि हम प्रत्येक 24 जनवरी को राजकीय दिवस मनाएंगे। ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। अब अदर ऑप्शन भी देख लीजिए। क्योंकि प्रत्येक 25 जनवरी को हम क्या दिवस मनाते हैं, तो यहाँ पर हम मतदाता दिवस मनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। 23 जनवरी को हम जो आपके सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी को आप सभी को पता है कि हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4। प्रत्येक 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस सेलिब्रेट करते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय दुधवा उद्यान किस जनपद में आपका स्थित है। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3। ये लखीमपुर खीरी जिले में आपका स्थित है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जब आपका राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल कितना है ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो जो आपका एरिया है वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये आपका कितने एरिया में फैला हुआ है? 490.29 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो आपकी गंगा नदी है वो प्रदेश में किस जनपद से आपकी प्रवेश करती है, एंट्री करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। ये बिजनौर जिले से आपकी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी एंट्री करती है। अब हम गंगा नदी के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है आपके। मान के चलिए कि ये आपकी एक गंगा नदी है जो आपकी कहाँ से कहाँ तक बह रही है, इस चीज़ पे हम डिसाइड करते हैं। तो देखिए जो इसका उद्गम हुआ है वो कहाँ से उद्गम हुआ है, वो आपका उत्तराखंड से उद्गम हुआ है। और उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? आपके बिजनौर में आपकी एंट्री उत्तर प्रदेश में करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी के किनारे पर दूसरी नदी आकर यहाँ पर प्रयागराज में आकर मिल जाती है, जिसे आपकी कौन सी नदी है वो, और वो नदी है आपकी यमुना। अब हम बात करते हैं कि सर ये एग्ज़िट कहाँ पे करती है आपके उत्तर प्रदेश से। तो ये एग्ज़िट करती है आपकी बलिया ज़िले से। ये दोनों ज़िले आपको याद रखने हैं। बिजनौर में एंट्री कर रही है, बलिया ज़िले से आपकी निकल जाती है। बलिया ज़िले से निकलकर कहाँ पहुँच जाती है? बिहार में पहुँच जाती है। बिहार के बाद अपनी झारखंड, झारखंड के बाद आपकी वेस्ट बंगाल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
कुल मिला के 5 जो आपके इंडिया के कितने राज्यों में होकर गुजरती है, तो आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी गंगा नदी। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर तो आपकी एंट्री कर रही है बिजनौर में और एग्ज़िट कर रही है आपके बलिया शहर में। टोटल कितने ज़िलों से होकर बहती है उत्तर प्रदेश में, तो टोटल आपके 27 ज़िलों से होकर गंगा नदी बहती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? व्यास, वशिष्ठ, भृगु, वाल्मीकि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बौद्ध और हिंदू दोनों ही जो धर्म है उनमें ये गुरु पूर्णिमा आपकी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन से ऋषि को आपकी ये समर्पित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये जो व्यास ऋषि हैं ये इनको समर्पित हैं। अब व्यास ऋषि के बारे में समझ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्यास ऋषि के बारे में क्या कहा जाता है कि इन्होंने ही आपका जो महाभारत ग्रंथ है उसकी रचना की है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष कहाँ मनाते हैं, तो ध्यान रखना है कि आपको ये गोवर्धन पर आपका मनाया जाता है। अब ये जो गोवर्धन है वो कहाँ पर है, तो वो आपका मथुरा ज़िले में आपकी एक तहसील है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्था स्थित है आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपकी किसकी बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है आपके शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान की। कहाँ पर ये स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये इलाहाबाद में आपका स्थित है। हो सकता है कि इलाहाबाद में आपका नाम ना आकर क्या नाम से आ जाए, तो ध्यान रखिएगा अब वर्तमान में इसका नाम इलाहाबाद ना होकर क्या है, प्रयागराज है। और प्रयागराज आपका कहाँ पर बसा हुआ है ये आप सभी को पता रहना चाहिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके प्रयागराज से संबंधित। तो ये आपका गंगा और यमुना नदी के किनारे पर आपका ये बसा हुआ है, जहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या बनती है, आपकी संगम बनती है। अगर मैं वर्तमान में प्रयागराज की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लास्ट ईयर कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। 2025 की बात है ये। और वहीं 2026 में अगर हम बात करते हैं तो आपका माघ मेले का आयोजन ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है प्रयागराज के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है चित्रकूट, सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधे संस्थान का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि ये आपका कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखना है जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो मोस्टली के आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये लखनऊ में स्थित है। अब लखनऊ के बारे में कुछ फैक्ट समझ लीजिए जो कि आपके आते ही आते हैं। लखनऊ में आपका स्थित है रूमी दरवाज़ा, क्योंकि रूमी दरवाज़ा से क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है। लखनऊ क्या है, आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। राजधानी आपके पूर्ण और आंशिक रूप से बनी थी। आंशिक रूप से कब राजधानी बना है आपका, ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है। तो 1921 ईस्वी में। वहीं पूर्ण रूप से राजधानी कब बना है, तो 1936 ईस्वी में। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुल मिला के आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 4। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च परिषद का स्थापना कब की गई, 1990, 1995, 2000, 2005। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च परिषद की स्थापना पूछी गई है कि कब आपकी की गई है। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1995 में ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। जब इसकी स्थापना की गई है तो किस अधिनियम के तहत की गई है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस अधिनियम में का आपको लर्न करना है राज्य उच्च शिक्षा अधिनियम। क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपके अधिनियम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं
1995 के तहत इसका उद्घाटन किया गया या फिर स्थापना की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जाति वाराणसी जिले में आपकी पाई जाती है? चेरो, गोंड, खरवार, सहरिया या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर क्या होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। सही आंसर क्या है आपका इसके अंतर्गत? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। यहाँ पर आपकी खरवार जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। वहीं अगर मैं सहरिया जनजाति की बात करता हूँ कि ये सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, अदर ऑप्शंस कहाँ पाए जाते हैं आपके, तो ध्यान रखना है सहरिया जनजाति आपके ललितपुर में पाई जाती है। वहीं गोंड जनजाति की बात करें तो ये आपके नॉर्थ यूपी में पाई जाती है, अर्थात आपके जो नेपाल का बॉर्डरिंग एरिया है उसमें आपकी पाई जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3। उत्तर प्रदेश में रैनकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता है। सस्ते श्रमदल की, कच्चे माल की, बाजार की, शक्ति के स्रोत की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किससे संबंधित है ये चीज़ भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे पूछा गया जो रैनकूट में हिंडाल्को है आपकी स्थिति का मुख्य कारण क्या है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, शक्ति के स्रोत। यहाँ पर जो शक्ति के स्रोत है वो ईजिली आपको मिल जाते हैं। अब ये जो हिंडाल्को स्थित है वो कहाँ पर स्थित है या रैनकूट कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये आपके स्थित हैं। अब बात करते हैं कि वहाँ पर शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, ईजिली क्या क्या चीज़ें इनको मिल सकती हैं जो वहाँ पर इस तरह से ये बनाया गया है। तो आपने ऑलरेडी रिहंद नदी का नाम ऑलरेडी सुन चुके होंगे आप अगर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, क्योंकि ये आपका 12वां वीडियो है। तो ध्यान रखिएगा रैनकूट में आपका एल्युमिनियम जो हिंडाल्को नदी हिंडाल्को जो प्रोजेक्ट है आपका, देखिए ध्यान से समझना है। तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन की कंपनी है, यानी ये क्या करती है, एल्युमिनियम का प्रोडक्शन आपकी करती है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाती है, रिहंद नदी मिल जाती है। यहाँ पर आपकी 50-50 मेगावाट की क्या हैं आपकी 2 यूनिटें लगी हुई हैं जिनसे आपको पावर मिल जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या आप 5वां ऑप्शन इसमें कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में, शांति की प्रतिमा के बारे में। हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन देखिए गलती से हो जाती है कि अदर स्टेट के भी इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो गया है, ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में आप कौन से ज़िले में स्थित है राजस्थान के में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएस ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो ये आपका पाली ज़िले में आपका स्थित है। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो सर राजस्थान की राजधानी क्या है, क्या आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा चीज़ें बहुत सी आ सकती हैं। तो राजधानी आपकी जयपुर है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। जहाँ के अगर हम सीएम की बात करते हैं तो भजनलाल शर्मा यहाँ के सीएम हैं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगस्त 2024 में किसे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सोहनलाल, श्रीमाली, सूर्यप्रकाश पाल, राजेश वर्मा, मोहसिन खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि आपका 24 अगस्त 2024 में क्या घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है, ओबीसी का आयोग है, उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सोहनलाल श्रीमाली को घोषित किया गया था। कब किया गया है? अगस्त 2024 में।
वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो आपके सोहनलाल श्रीमाली है वो कहाँ से आपके आते हैं, कहाँ के सांसद रह चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपके सीतापुर के सांसद रह चुके हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी से ये बिलोंग करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए यहाँ पे एक अलीगढ़ शहर है, वो पूछा गया है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए आपका फेमस है। मिठाइयों के लिए, चूड़ियों के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, तालों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम आंसर देख लेते हैं कि अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ये तालों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में। तो मिठाइयों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है आपका शहर, तो मिठाइयों के लिए आपका मथुरा शहर भी प्रसिद्ध है। वहीं चूड़ियों के लिए अगर हम बात करते हैं, चूड़ी और कांच के लिए बात करते हैं, तो दोनों के लिए आपका फिरोजाबाद जो ज़िला है वो काफ़ी ज़्यादा आपका फेमस है। वहीं अगर हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लॉक्स बनाए जाते हैं, प्लस यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसे हम AMU कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, या इनमें से कोई नहीं। पांचवा ऑप्शन भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रूमी दरवाज़ा स्थित है आपका वो किस शहर में आपका स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये लखनऊ ज़िले में आपका स्थित है। अब हम इसकी एक एक करके बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखिए जब इसकी हम हाइट की बात करते हैं कि सर इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया गया है कि रूमी दरवाजे की हाइट कितनी है। तो रूमी दरवाजे की हाइट है आपकी 60 फीट। अब ये किसके द्वारा बनवाया गया था, क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना है नवाब आसिफ उद्दौला के द्वारा इसे बनवाया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कब बनवाया गया है नवाब आसिफ उद्दौला के द्वारा, तो 1784 ईस्वी से लेकर 86 ईस्वी में इसे बनवाया गया है। इसका दूसरा नाम भी आप याद कर लीजिएगा, इसे तुर्किश गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तुर्किश गेट भी इसे हम कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है किसके बारे में, लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने किस उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। प्रेमदास, प्राणप्रिया, सबरंग, दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर आपसे बात की जा रही है आगरा घराने की। आगरा घराने के उस्ताद जो आपके कौन है, विलायत हुसैन ने, उन्होंने किस नाम से कई रागों और बंदिशों की रचना की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा जो इनने अपने उपनाम जो लिया है वो क्या है आपका प्राण प्रिया नाम से अपने इतनी बंदिशें इन्होंने रचना की है। किन्ने, विलायत हुसैन खान ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से आपका उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विक्टोरिया महल आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। क्योंकि जो विक्टोरिया महल है वो कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका कोलकाता में स्थित है। जबकि जो अदर ऑप्शंस दे रखे हैं उनको भी देख लीजिए कौन कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका विश्वनाथ का मंदिर है वो कहाँ है, वाराणसी शहर में आपका स्थित है। वही अस्सी घाट की बात करते हैं तो ये भी आपका वाराणसी शहर में ही स्थित है। आगरा किला की बात करें तो ये आगरा ज़िले में स्थित है, जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, अकबर के द्वारा जिसका निर्माण कराया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजित कहाँ हुआ था। नई दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए यहाँ पे फरवरी 2024 की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अब ग्रेटर नोएडा में, ये ग्रेटर जो नोएडा है आपका किसका मुख्यालय है? तो वो आपका गौतम बुद्ध नगर का आपका मुख्यालय है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करते हैं ये जो एक्सपो है वो कितने दिन तक चला था? तो ये एक्सपो आपका 3 डेज तक चला था, यानी 3 दिवसीय था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? गोरखपुर, महाराजगंज, पडरौना, देवरिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जब कोई चीज़ आपकी पहली बार होती है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि आपके इस तरह की जैसे ही आप रिवीजन करेंगे उस तरह के ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की कि ये किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये महाराजगंज जिले में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये महाराजगंज जिले में जटायु प्रशिक्षण केंद्र वो क्या है आपका, क्या नहीं है, एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए ये आपका एशिया में, यानी कह सकते हैं कि एशियन आपका फर्स्ट ऐसा सेंचुरी बन रहा है, केंद्र बन रहा है, सेंटर बन रहा है जो एशिया में पहला है। तो अपने इंडिया का भी ये क्या है आपका फर्स्ट ही रहेगा, और यूपी की में भी ये आपका फर्स्ट ही रहेगा। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, इसका उद्घाटन महाराजगंज में किया गया है। कितने एकड़ में है ये आपका, यानी एरिया कितना है? तो ध्यान रखना है ये आपका 5 एकड़ में बना हुआ है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये बांदा जिले में आपका स्थित है। अब ये कालिंजर का किला स्थित है वो एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है। ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 1545 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया गया था, और आक्रमण किसके द्वारा किया गया है ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आक्रमण किया गया था आपका शेर शाह सूरी के द्वारा, और शेर शाह सूरी की मृत्यु यहीं पर हुई थी, इसलिए ये आपका ऐतिहासिक है और इसलिए ये कई बार आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जीव विहार है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि सर इसकी स्थापना कब की गई है और इसका कितना क्षेत्रफल है। एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। तो ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना की गई है वो 1986 ईस्वी में की गई है। और वहीं अगर हम एरिया की बात करते हैं कि एरिया टोटल कितना है इसका, तो 1159.16 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसमें आपके आगरा जिला, जो हस्तिनापुर है यानी आपका मेरठ वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम एक एक करके बात करते हैं, जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है वो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट वन्यजीव विहार है जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी को की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं किशनपुर वन्यजीव विहार की, तो ये आपकी स्थापना हुई है इसकी 1972 ईस्वी में। रानीपुर वन्यजीव विहार आपका चित्रकूट में स्थित है जिसकी स्थापना हुई है 1977 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा गया था आपका सबसे बड़ा वन्यजीव विहार के बारे में, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, कोसी, गोरखपुर, सरयू, अयोध्या, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही स्थापित नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आने हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3,
क्योंकि जो गोरखपुर आपका स्थित है वो क्या है, कोसी नदी के किनारे ना स्थित होकर किसके किनारे स्थित है, ये स्थित है आपका राप्ती नदी के किनारे पर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया है। जबकि आपका गंगा नदी वाराणसी है, गोमती सुल्तानपुर, सरयू नदी अयोध्या। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपके किसकी बात की गई है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित करने की स्थापना करने की बात कही गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में ऐसा कहा गया है। अब हम इसकी जब बात करते हैं कि ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका गोंडा जिले में आपका स्थित है। एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए सभी का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? नत्थू खान, रहीमुद्दीन खान, सुजान खान, अब्दुल करीम खान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपके शंभू महाराज है उनको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2, रहमुद्दीन खान से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। जो शंभू महाराज है इनका संबंध किससे है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है और आता भी है और फ्यूचर में भी आने के चांस हैं। तो इनका संबंध आपका लखनऊ घराने से है, पहली बात तो ये होगी इसके अंतर्गत। दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपके कथक वादक हैं, कथक इनके लिए प्रचलित है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? रामपुर, गोरखपुर, झांसी, सहारनपुर या इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ के संबंधित है, कहाँ पर है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सहारनपुर में आपका स्थित है। क्योंकि देखिए इसके नाम में ही ऑलरेडी पेपर से संबंधित चीज़ें हैं और पेपर टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है वो सहारनपुर के लिए ही होता है, क्योंकि वहाँ पर पेपर का उद्योग किया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1964 ईस्वी को। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी स्थित है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, विज्ञान नगरी की बात की गई है कि यहाँ पे कौन से में विज्ञान नगरी आपकी स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ जिले में आपकी विज्ञान नगरी स्थित है। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई है विज्ञान नगरी की। तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 7 सितंबर 1989 को। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इनकी डेट डिफाइनिंग डेट्स होती हैं जो आपको लर्न रहनी चाहिए। यहाँ पर अब लखनऊ के बारे में क्या ही कहना कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, सभी बच्चों को ऑलरेडी पता हुआ है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष आपकी की गई है? 1950, 1960, 1965 या 1970 या इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं किसकी, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की, कि इसकी स्थापना आपकी कब की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अब देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा इसका, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ऑटोमेटिकली 2। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? गाजियाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, अगरिया जनजाति के बारे में, कि किस जनपद में अगरिया जनजाति आपकी निवास करती है उत्तर प्रदेश के ज़िले में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ये सोनभद्र ज़िले में आपकी निवास करती है अगरिया जनजाति। वहीं अगर हम सोनभद्र की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पर सोनभद्र के बारे में कुछ कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका यहाँ से कई बार अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाएगा। जो आपका सोनभद्र है वो आपके 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे क्या है आपका साउदर्न ज़िला है। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं? 5वां ऑप्शन मिसिंग है तो ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश शासन है आपका, वह किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 14 वर्ष तक के बच्चों को। अब हम एक एक करके इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका कुछ चीज़ें जो आपको रीड करनी है। देखिए उत्तर प्रदेश में आपका जो RTE अधिनियम है आपका, RTE एक्ट 2009 है आपका, जो कि लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि ये अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था, तो 27 जुलाई 2011 को ये लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी आपके बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। और प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21A में इसका प्रावधान दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सुरीसर मानेसर झील, या इनमें से कोई नहीं? अब यहाँ पे जो बात की गई है किसकी, कि इनमें से पूछा गया कि कौन सा जो रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका PSC 2023 में आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, सुरीसर मानसर झील आपके उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, क्योंकि ये स्थित है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। वहीं अदर ऑप्शन की बात करते हैं कि सूर सरोवर आपका कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका आगरा में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मैनपुरी में स्थित है। वहीं सरसई नावर झील की बात करते हैं तो ये आपका इटावा में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये मैनपुरी को आप कैंसिल कर लीजिएगा। जो आपका समसपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है वो कहाँ पर है आपका? बरेली में स्थित है। ध्यान रखना है, चीज़ें आपकी गलत हो सकती हैं लेकिन आपको सही चीज़ें ही आपको लर्न करनी है। ये आपका रायबरेली में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? देवी काली, भगवान शिव, श्रीनाथ या कृष्णा, भगवान राम, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो पिछवाई चित्रकला है वो किस देवता से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आपका श्रीनाथ कृष्ण जी से इसका संबंध है। और आप सभी को पता है कि श्रीनाथ कृष्ण जी का संबंध कौन से ज़िले से है, तो ध्यान रखना है इनका संबंध आपका मथुरा ज़िले से है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? कुशीनगर, सोनभद्र, कौशाम्बी, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं?
तो यहाँ पे बात की गई है कि भगवान बुद्ध की 51 फीट की सबसे ऊंची बौद्ध प्रतिमा आपके कहाँ पर स्थापित की जानी है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 कौशाम्बी। कौशाम्बी वो जगह है जहाँ पर आपके दोनों के लिए ये पवित्र मानी जाती है। किन के लिए पवित्र मानी जाती है? जैन धर्म के लोगों के लिए पवित्र मानी जाती है। ऐसे ही आपके जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये पवित्र मानी जाती है। जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कुशीनगर के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपके महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण आपका प्राप्त हुआ है, अर्थात भगवान बुद्ध की यहाँ पर क्या हुई थी? डेथ हुई थी। वहीं अगर वाराणसी की बात करते हैं तो ये आपका सबसे प्राचीन नगर है जो कि गंगा नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। सोनभद्र की अगर बात करते हैं तो ये आपका 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? तो वो आपका झारखंड है, MP है, छत्तीसगढ़ है और आपका बिहार है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश की किस कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है? सोजनी, रवारी, चिकनकारी, कांता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 चिकनकारी। चिकनकारी जो आपकी विश्व प्रसिद्ध है वो कहाँ पर की जाती है? इम्पोर्टेंट ये है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा जो मोस्टली पॉपुलर है वो कौन से एरिया में पॉपुलर है? तो ये आपकी अवध वाले एरिया में ये पॉपुलर है। और अवध में क्या आता है? आपका लखनऊ आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसकी बात की गई है? बात यहाँ पे की जा रही है जो चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफा है वो कौन से ज़िले में आपकी स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये सोनभद्र ज़िले में आपकी स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर होगा आपका 2। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में जन्म हुआ है और जो बनारस करने से संबंधित है, यानी बनारस घराने से संबंधित है। यहाँ पर आपका शब्द क्या होगा? घराने से आपके संबंधित हैं। तो देखिए क्या है, आपके तबला वादक हैं आपके जिनका जन्म वाराणसी में हुआ है और बनारस घराने से अपना संबंध रखते हैं। तो सही आंसर क्या है देख लीजिए, अल्लाह रखा, शिव कुमार शर्मा, अहमद खान तिरकवा या फिर पंडित कृष्ण महाराज या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, पंडित कृष्ण महाराज का जो संबंध है वो वाराणसी से इनका संबंध है। अब वाराणसी में इनका जन्म कब हुआ था ये भी जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाना है कि वो इम्पोर्टेंट है आपका। इनका जन्म हुआ है आपका 3 सितंबर 1923 ईस्वी को वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। तो इनका संबंध भी किससे है? आपका बनारस घराने से इनका संबंध, जन्म आपका हुआ है यहाँ से। और ये क्या है? आपका एक तबला वादक हैं। सही आंसर क्या है इस प्रकार? ऑप्शन नंबर आपका 4। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? आजमगढ़, कन्नौज, चित्रकूट, फर्रुखाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो महान कवयित्री देवी महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में हुआ है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनका जन्म फर्रुखाबाद ज़िले में आपका हुआ है। अब फर्रुखाबाद ज़िले में इनका जन्म कब हुआ था ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। इनके द्वारा जो आपकी रचना है वो हमेशा आती हैं। इनमें से आपकी इनकी रचना है आपकी यामा। दूसरी जो फेमस रचना है वो है आपकी मेरा परिवार। तीसरी इनकी जो रचना है जो काफ़ी बार पूछी जाती है वो है आपकी, एक है रश्मि और चौथी है आपकी नीरजा।
अगर ये आपने 4 इनकी जो रचना याद कर रखी है तो इनमें से कोई ना कोई आपको हमेशा मिल जाएगी। मोस्टली आपकी सबसे ज़्यादा मिलती है वो है आपकी यामा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगस्त 2024 को किस उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा, बैजनाथ रावत, जीत सिंह खरवार, बेचैन राम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इनके आंसर एग्जैक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन जब बनते हैं वो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कि अगस्त 2024 की बात की जा रही है। उस समय आपके उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बैजनाथ रावत को नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। कामदगिरी पर्वत किस जिले में आपका स्थित है? बाराबंकी, बांदा, चित्रकूट, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो कामदगिरी पर्वत है, इस क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये चित्रकूट जिले में आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो आपके लिखे हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपका किसका है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, लखीमपुर खीरी का जिले का जो आपका क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, कि कितना क्षेत्रफल है इसका। क्षेत्रफल के मामले में ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिसका क्षेत्रफल आपका 7,680 वर्ग किलोमीटर है। वहीं उत्तर प्रदेश के सबसे स्मॉलेस्ट ज़िले की अगर हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो वो कौन सा है? तो ध्यान रखना है, वो आपका हापुड़ है, जिसका 660 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान आपके कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये लखनऊ जिले में आपकी स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं वो भी आपके इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इनके किनारे ही पूछ लिए जाएँ। तो आगरा किसके किनारे आपका बसा हुआ शहर है? तो आगरा आपका यमुना नदी के किनारे आपका बसा हुआ शहर है, जिसकी स्थापना 1504 ईस्वी को किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो देखिए इसके बारे में ये फैक्ट आपको लर्न रखने हैं। वहीं अगर मैं कानपुर की बात करता हूँ, कानपुर के बारे में आपको लर्न रखना है, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा, इसे हम नॉर्थ भारत का मानचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ इंडियाज मानचेस्टर कहलाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर वाराणसी की बात करते हैं तो ये आपका गंगा नदी के किनारे पर ही बसा हुआ शहर है, जो कि भारत का सबसे प्राचीन शहर आपका माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र अवस्थित है। मेरठ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये नोएडा में सबसे बड़ा आपका सॉफ्टवेयर और आउटसोर्सिंग का प्रोसेस का सबसे बड़ा उद्योग है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। उत्तर प्रदेश में राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क किस शहर में बनाई जाएगी? वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क प्रणाली बनाई जानी है, कौन से शहर में बनाई जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे
पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये मेरठ शहर में आपकी बनाई जाएगी। जिसकी लेंथ कितनी है? लेंथ इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में फैक्ट आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है आपकी 2.15 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? 1999, 2000, 2001, 2002 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2000 में ये प्रारंभ किया गया है। कौन से प्रारंभिक शिक्षा को चलाने के लिए प्रारंभ किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष है उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आपके प्राइमरी से लेकर यानी फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक आपकी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। क्योंकि आर्टिकल नंबर आपका ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैसे तो आर्टिकल नंबर आपके 21A के अंतर्गत शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, 2000। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 निहित है 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 किस में आपका अंतर्निहित है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर 3, 9वीं अनुसूची में ये अंतर्निहित है। 9वीं अनुसूची आपकी कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की बात की जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बरेली, चुनार, मेरठ, फिरोजाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक छोटा सा शहर है आपका जो लाल मिट्टी के लिए जाना जाता है। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है उस शहर के बारे में पढ़ना। सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चुनार। अब ये चुनार कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, ये चुनार आपका मिर्ज़ापुर में आपका स्थित है। यहाँ पर आपके लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। उसमें एक तरह का आपका पाउडर डाला जाता है। उस पाउडर को आपको नाम लर्न करना है। उस पाउडर का नाम है आपका कावेज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सारनाथ, वृंदावन, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर आपका किस शहर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये वृंदावन में आपका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अब हम बारीकी से जानते हैं आपके बांके बिहारी जी के टेम्पल के बारे में, किससे संबंधित है? तो ये भगवान कृष्ण से संबंधित आपका टेम्पल है। कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका अगर ज़िला पूछा जाता है तो ये मथुरा ज़िले में है और मथुरा ज़िले की तहसील आपकी वृंदावन में ये स्थित है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके कॉरिडोर के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे? तो 150 करोड़ रुपये आवंटित इसके लिए किए गए थे। अदर टेम्पल्स की भी अगर हम बात करते हैं मथुरा ज़िले में कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है, एक आपका राधा रानी का टेम्पल स्थित है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वहीं आपको याद रखना है पागल बाबा का मंदिर, ये आपको याद रखना है पागल बाबा का मंदिर जो कि 12 मंजिला आपका बना हुआ है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937, 9 नवंबर 1905, 2 जून 1960, 5 सितंबर 1965, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आने की कहानी है तो ध्यान रखना है इसके अलग अलग नाम थे। 1937 से लेकर 1950 तक इसका जो नाम रहा है वो
संयुक्त प्रांत रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं आपका 24 जनवरी 1950 के बाद ये उत्तर प्रदेश वर्तमान की जो कंडीशन है वो उभर कर सामने आई है। इसलिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 5। छठ पूजा किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? पृथ्वी, सूर्य, आग, पेड़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो छठ पूजा है आपकी भगवान के किसकी पूजा की जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भगवान सूर्य की इसके अंतर्गत पूजा आपकी की जाती है। अब हम बात करते हैं छठ पूजा कब मनाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये कार्तिक मास में आपकी मनाई जाती है। यहाँ पर आपके जिसकी पूजा की जाती है तो आपके छिपते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, ये बात आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। ये आपका एक हिंदी त्यौहार पर्व है, कितने दिन तक चलता है? तो ये आपका 6 डेज तक चलता है। कब मनाया जाता है? तो ये आपका दीपावली के बाद आपका मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, इस वाली स्लाइड में आपके ओनली 46 क्वेश्चन ही हैं और चीज़ें आप ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे बच्चे जिनको आपको चीज़ें कुछ पढ़नी है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। ऐसे बच्चे जिन्हें आपका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 के कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना है, और करंट अफेयर्स में किसका पढ़ना है? उत्तर प्रदेश स्पेशल का। तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं करंट अफेयर्स को। इस जो आपकी सीरीज चल रही है 1000 सीरीज उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज है, उसकी ऑलरेडी आपकी कितनी वीडियो अवेलेबल है? 11 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। वे स्टूडेंट जिन्हें आपकी स्कीम उत्तर प्रदेश की, इसके साथ साथ आपकी जो उत्तर प्रदेश की नीतियां हैं प्लस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स एक ही वीडियो में अगर देखने हैं तो ऑलरेडी संडे को वीडियो आ चुकी है, आपकी मैराथन क्लास ऑलरेडी लग चुकी है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। ये जो आपकी सीरीज है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम, जिसमें आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, आपका होम गार्ड का एग्ज़ाम है, इवन आपके जो लेखपाल के फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो आपकी जो सीरीज है वो इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना है सिर्फ आपको इतना है कि जब भी कोई वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त करना ही करना है। तो उसके लिए सिर्फ आप कुछ नहीं करना है, आप बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।